नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। 6 जून है और दिन गुरुवार का है। भागलपुर के सिटी एसपी राज साहब ने प्रेस वार्ता की है। हत्या के मामले में 2 अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन डीजीपी साहब 19 दिसंबर 2022 को आपने पदभार ग्रहण किया था। मुझे एक पदाधिकारी ने कहा ऑनलाइन डीजीपी साहब की बैठक चल रही है। बैठक पर बैठक, बैठक पर बैठक। डीजीपी साहब आप लंबी घंटों बैठक करते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? कभी आपने अपने द्वारा की गई इन बैठकों पर क्या नतीजा सामने आया है? कभी आपने इस पर समीक्षा की है, गहन चिंतन किया है कि मैं 19 दिसंबर 2022 को मैंने डीजीपी के पद पर पदभार ग्रहण किया। आपके मन के मुताबिक राज्य सरकार ने आईजी हेडक्वार्टर को दे दिया। सीआईडी आईजी पी कन्नन की चर्चा होती है, राठी साहब की चर्चा होती है, और वह फिल्म में गाना है राम लखन। 1989 में वह फिल्म रिलीज हुई थी और आप 90 बैच के आईपीएस हैं। राम लखन मां ने गाना गाया था, मेरे 2 अनमोल रतन। तो डीजीपी साहब आपके किस 2 अनमोल रतन आईपीएस पदाधिकारी पर आप भरोसा किए हुए हैं? उनके पास क्या महत्वपूर्ण फाइल लगातार पेंडिंग बताई जा रही है। कई पदाधिकारी तनाव में नौकरी कर रहे हैं। एक से एक सम्मानित आईपीएस पदाधिकारी पुलिस मुख्यालय में बैठते हैं, लेकिन पुलिस मुख्यालय डीजीपी साहब 1 नंबर में राजविंदर सिंह भट्टी मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं। 2 नंबर में किसी का नाम नहीं आएगा। एडीजी गैंगवार साहब का नाम नहीं आ सकता है, और किसी एडीजी का नाम नहीं आएगा। तो नाम आएगा राठी साहब का नाम आएगा। 2002 बैच के आईपीएस पदाधिकारी हैं राकेश राठी। आईजी मुख्यालय दिन हो या रात, डीजीपी साहब ये चर्चा होती है कि राठी साहब ने जो आपको कह दिया, आपने आंख बंद करके उस बात को, उस पर फाइल पर भरोसा कर लिया। राठी साहब करीबी में माने जाते हैं। पी कन्नन अनुशासित आईपीएस पदाधिकारी है। कई लोग कहते हैं कोई अहंकार नहीं है। राठी साहब उनके व्यवहार में, दोनों में कुछ अंतर है। पी कन्नन की प्रशंसा भी होती है, पी कन्नन भी करीबी माने जाते हैं। 2 आईपीएस की चर्चा हो रही है। 1-2 आईपीएस है, वो पूर्णिया में पूर्व एसपी विशाल शर्मा, जिसके लिए आपने डीजीपी साहब एडी चोटी आप पूरी लगाए हुए हैं कि उनकर एक मामले में जांच चल रही है, वह फाइल को समाप्त कर दिया जाए। तो वह गाना याद आता है और वह चर्चा होती है बड़े बड़े पदाधिकारी में कि मेरे 2 अनमोल रतन। तो डीजीपी साहब ये आपका पुलिस मुख्यालय, जो राज्य सरकार का पुलिस मुख्यालय है, ये आपके 2 अनमोल रतन चला रहे हैं। चुनाव के दौरान फोर्स की तैनाती की गई। वह फोर्स की तैनाती एडीजी जितेंद्र सिंह गैंगवार साहब को करना था। चुनाव आयोग ने उनको नोडल अफसर बनाया। नोडल अफसर बनाते समय चुनाव आयोग की चलेगी, आपकी नहीं चलेगी, वह आपके रेंज से बाहर है। चुनाव आयोग का मामला था, लेकिन फिर भी फोर्स की तैनाती आपने आईजी राठी साहब से वार्तालाप करके फोर्स की तैनाती कर दी। क्या यह उचित था? यदि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो काम डीजीपी साहब से लेना है, भट्टी साहब आपसे लेना है, सम्मानित है, महत्वपूर्ण पद पर है, और वह काम यदि माननीय मुख्यमंत्री गैंगवार साहब से लेने लगे और आपको ये बात मालूम पड़ जाए, तो आपके स्वाभिमान पर कैसी तकलीफ पहुंचेगी, कैसी ठेस पहुंचेगी। पदाधिकारी जो अपने पद पर है, कई महत्वपूर्ण एडीजी हैं, उनसे आप काम नहीं ले रहे हैं, उनसे व्यक्तिगत काम नहीं लेने की ये चर्चा दिल्ली तक है। आखिर वह कौन कौन महत्वपूर्ण फाइल है जो 2 अनमोल रतन जो आपके बताए जाते हैं, उनके पास ये महत्वपूर्ण फाइल पेंडिंग होने की चर्चा हो रही है। चर्चा हो रही है डीजीपी साहब, चुनाव समाप्त हो चुका है। हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर मामले में कितने अपराधी फरार हैं? आपने समीक्षा के दौरान पूछा डीआईजी आईजी से कि कितने मामले लंबित हैं, और हत्या जैसे संगीन मामले में जांच में आरोपियों को जांच में
उनको क्यों रखा गया है? फाइनल डिसीजन क्यों नहीं लिया जा रहा है? हत्या, लूट, डकैती जैसे संगीन मामले में डीजीपी साहब पदभार ग्रहण किए 1.5 साल हो गया। पुलिस की जो कार्यशैली होती है, पुलिस का जो कार्य होता है, उसमें क्या गड़बड़ी हो रही है? आपने अपने मन के मुताबिक आईपीएस पदाधिकारी की पोस्टिंग पुलिस मुख्यालय में की, राज्य सरकार ने आपकी बात भी मानी। फिर चर्चा होती है नीतीश कुमार पावर में है, बेहतर सीट आई है, बिहार के मुख्यमंत्री आगे भी हैं और फिर चुनाव भी, विधानसभा भी होगा। लेकिन ये भी मालूम कीजिए डीजीपी साहब कि पुलिस मुख्यालय में किन मामलों की फाइल लंबित है और उनकी चर्चा क्यों हो रही है? उन फाइलों को क्या बेवजह पेंडिंग रखा गया है? पुलिस मुख्यालय के आपके वह 2 अनमोल रत्न की चर्चा हो रही है। अब ध्यान देना होगा, केंद्रीय जांच एजेंसी और सरकार में बैठे जिम्मेदार पदाधिकारी को ध्यान देना होगा कि डीजीपी साहब पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। पटना सीनियर एसपी को राज्य सरकार ने बीच में बुलाया और वो पटना एसपी का प्रमोशन हो गया डीआईजी में, फिर भी वह पटना के एसएसपी के पद पर उन्हें अपग्रेड कर दिया गया। क्या बिहार में एसएसपी की कमी है? लगातार पटना राजधानी में जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां पुलिस मुख्यालय है, वहां अपराध हो रहा है। आईजी गरिमा मलिक है, लेकिन पटना में इतना अपराध क्यों हो रहा है? डीजीपी साहब आप बैठक कर रहे हैं, आज गुरुवार को ऑनलाइन बैठक हो रही है, लेकिन आपने कभी सोचा डीजीपी साहब मेरी इन बैठकों से क्या नतीजा सामने आ रहा है? आपने कभी चिंतन किया कि मैं 19 दिसंबर 7:45 बजे मैंने पुलिस मुख्यालय में योगदान दिया, मुझे इतने महीने हो गए, इतने महीने में मुझे इस दिन मैंने कुल मिलाकर इतनी बैठक की, इस बैठकों का क्या नतीजा है? पुलिस में मैंने क्या सुधार लाया? क्या सुधार लाने में आप असक्षम रहे और आप क्यों चर्चा में रहते हैं? आपके चर्चा के कारण आम व्यक्ति को फायदा नहीं मिल रहा है। जनसंवाद आप आम व्यक्ति से नहीं कर रहे हैं। आम व्यक्ति से तो मिलिए, 1.5 साल हो गया, आप कुछ महीना बीतेगा, आपका रिटायरमेंट का समय नजदीक आएगा, तो बिहार की आम जनता की शिकायतें कब सुनिएगा डीजीपी साहब? आम जनता से जनसंवाद कब कीजिएगा? और पुलिस मुख्यालय में आपके वह 2 अनमोल रत्न है, जो पुलिस मुख्यालय में जो चाह रहे हैं वो हो रहा है। आप हमारे चैनल पर बने रहिए, जो चर्चा होती है वो हम दिखाने का काम करते हैं। मैं सच दिखाने का जरिया हूँ। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चौकी नियामतपुर के रहने वाले निरंजन कुमार को रात्रि में 8 बजे करीब अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा गोली मार दिया गया था। इस मामले में पूर्व में एक लड्डू साहब को गिरफ्तार किया गया था। इसमें जो मेन शूटर की गिरफ्तारी अभी बाकी थी, लेकिन कल रात्रि को थानाध्यक्ष नाथनगर और डीआईओ की टीम ने सुशील कुमार मंडल जो कि बिशनपुर थाना बिहपुर नवगछिया, संजय मंडल जो कि बिहपुर थाना नवगछिया, ये दोनों को गिरफ्तार किया गया है। और इन्होंने अपने स्वीकृति बयान में यह बात को कबूल किया है कि यह बम जो कि लड्डू साहब का बेटा उसके कहने पे और ये लड्डू साहब इस दोनों के कहने पे इन दोनों ने गोली चलाई और ये दोनों शूटर थे। इन्होंने कबूल किया है कि दोनों ने एक गोली चलाई थी। इनके साथ अन्य अपराधी भी थे घटनास्थल पे, जिनके लिए छापेमारी किया जा रहा है। और ये विवाद कुल मुख्य रूप से पैसे का विवाद जो कि निरंजन कुमार के द्वारा लगातार लड्डू साहब और उनके बेटे से मांग किया जाता था और इसी से वो इसके ये पूरे जो है प्लान को उन्होंने कंस्पायर किया और उसकी हत्या की गई। इस संबंध में जो घटना में पड़ी बाइक था पल्सर, उसको भी बरामद किया गया है और हथियार बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है और अन्य भी कौन कौन इसमें अभियुक्त थे उनके बारे में पता चला है, उनकी भी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया। कहाँ के शूटर थे? इनका कोई हिस्ट्री भी है आपराधिक? हिस्ट्री चूँकि थाना बिहपुर के रहने वाले हैं नवगछिया, और इसलिए इनका भी हम लोग हिस्ट्री पता कर रहे हैं। ये लोग को लाया गया था इसके लड्डू साहब उनके बेटे के द्वारा कि उसको जो है गोली मारने के लिए। शूटर को हायर के लिए कुछ पैसे भी दिए थे? इसमें लगातार पूछताछ की गई है, लेकिन अभी इस बात को कबूल नहीं किया गया। लेकिन स्वाभाविक है कि जब शूटर हायर किया गया तो कुछ ना कुछ उसके एवज में हथियार बरामद करने का प्रयास किया गया कल रात्रि में, लेकिन इनके द्वारा बताया गया है कि संभवतः कुछ छुपा कर या फिर फेंकने की बात की गई है। कितने में तय हुआ था सर ये मामला?
चूँकि ये इनके द्वारा ये बात कबूल नहीं किया जा रहा है कि कुछ पैसे का बात, लेकिन ये स्वाभाविक है कि जब कोई शूटर हायर किया जा रहा है तो कुछ ना कुछ उसको एवज में दिया जाएगा। कब केस दर्ज हुआ था सर? 17/4 रात्रि केस 8 नंबर? बजे की घटना ये है और इस संबंध में नाथनगर में 193/24 केस दर्ज किया गया था, पूर्व में 1 अभियुक्त और आज 2 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय में अग्रसारित किया जा रहा है। डीजीपी साहब 19 दिसंबर 2022 को रात्रि 7:45 पर आपने पदभार संभाला था। डीजीपी साहब पदभार संभालने के बाद जितने भी बैठकें की गई उनका क्या नतीजा निकला, क्या बेहतर निर्णय आया? डीजीपी साहब जिन पुलिसकर्मी का रिटायरमेंट समय नजदीक है उनका गृह जिला तबादला कब किया जाएगा? डीजीपी साहब पुलिस मुख्यालय में जब से अपने पदभार ग्रहण संभाला है तब से आज तक जितनी महत्वपूर्ण बैठक की है उनका क्या नतीजा और क्या निर्णय निकला? इस मामले में भी इस बिंदु पर भी आपको समीक्षा करनी चाहिए। अब चुनाव समाप्त हो चुका है। बिहार में हत्या, लूट, डकैती जैसे अन्य मामले, कई गंभीर मामले में कितने केस लंबित चले आ रहे हैं। डीजीपी साहब पुलिस वेलफेयर के नाम पर आपने क्या कार्य किया, इस पर भी समीक्षा होनी चाहिए। डीजीपी साहब जिन पुलिसकर्मियों का रिटायरमेंट का समय नजदीक है उनको उनके गृह जिला कब तबादला किया जाएगा? डीजीपी साहब आपके पदभार ग्रहण करने के बाद पुलिस मुख्यालय में किन 2 आईपीएस पदाधिकारी को प्रभावशाली माना जा रहा है? डीजीपी साहब आपके चाहते आईपीएस पदाधिकारी के पास क्या पुलिस मुख्यालय की नई जरूरी फाइल क्यों लंबित पाई जा रही है? इन चर्चाओं में क्या सच्चाई है कहना कठिन होगा, लेकिन डीजीपी साहब आपको ध्यान देना होगा।